Hello guys, अविनाश दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो फ्रॉम द ट्रेडर जोन। सो आज का हमारा टॉपिक होगा इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से आप क्या अचीव कर सकते हो। गाइस, वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड में 7 बिलियन प्लस लोग रहते हैं। हर कोई अर्न करता है लेकिन सारे इन्वेस्ट नहीं करते। अगर सारे इन्वेस्ट करने लगे तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ही कुछ और होगा। आज के तारीख में इन्वेस्टमेंट बहुत टाइप्स के, रियल स्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और भी बहुत तरीके की इन्वेस्टमेंट है। आप जिसमें इन्वेस्ट करो उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। सो आइए चलते इन्वेस्टमेंट के बारे में और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज एन असेट और आइटम अक्वायर विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम। सो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हम हमारा पैसे को कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ये एम लेके, ये गोल लेकर करके कि हमारा जो पैसा हो उसमें से अपने को प्रॉफिट अर्न हो, उसमें से अपने को कुछ बेनिफिशियल रिटर्न हो, जो कि अपने को कुछ फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट मिले। सो मैं इस टॉपिक में आपको 4 से 5 टॉपिक बताने की कोशिश करूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरे पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट पॉइंट शुड बी नोटेड वाइल इन्वेस्टिंग। आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टिंग करने के टाइम पे। व्हाट आर द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड पांचवा पॉइंट में आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के जो बहुत बेनिफिट हुआ है। सो गाइस, व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। सो बेसिकली इन सिंपल इन शॉर्ट द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पुटिंग योर मनी इनटू एन एसेट दैट कैन ग्रो इनटू द वैल्यूएबल प्रॉफिट। सो गाइस, इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपको एक ऐसे असेट में, एक ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे बेनिफिट चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। सो इन्वेस्टिंग करने के आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। आपका जो पैसा होगा वो, मतलब आप जब सो भी रहे होगे तभी भी आपके पैसा वर्क कर रहा है, आपको उस पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उस पर एक इनकम मिल रहा है। ज़रूरी तो नहीं अगर आप काम कर रहे हो तभी आपको कोई चीज़ का पैसा मिले कि नहीं मिले। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तभी भी आपके पैसा काम करना चाहिए गाइस। सो इन्वेस्टमेंट इसलिए ही ज़रूरी है कि अगर आप काम करो ना करो, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है इन्वेस्टिंग के टाइम पे। सो आपको कुछ रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है वाइल इन्वेस्टिंग। आपको कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखना है जब भी आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचो कि कौन से पॉइंट्स अच्छे हैं, कौन से पॉइंट्स ख़राब है, कौन से अगर आप स्टॉक में कर रहे हो तो कौन से अच्छे होंगे, कौन से नहीं। तो अभी कुछ टाइप के इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आप स्टॉक्स में कर सकते हो, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। तो स्टॉक्स में भी गाइस बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स है, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। हर एक कंपोनेंट का अलग अलग रोल है, उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा। आप अपना इंश्योरेंस करवा के रख सकते हो, इंश्योरेंस भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही हुआ गाइस। देन उसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके कमा सकते हो, तो सबसे इजी आज के तारीख में रियल एस्टेट है। तो ये एक एग्जांपल है। अगर मैं आपको स्टॉक्स में टाटा मोटर्स बताऊं तो वो 2003 में उसके कुछ प्राइस 100 समथिंग था। 10 साल बाद 2013 में वही स्टॉक कुछ 370 380 के लगभग गया। और 10 साल में, मतलब टोटल 20 साल में वही स्टॉक आपको अगर आप देख पाओ तो 850 टू 900 गया। अगर मैं आपको एमआरएफ स्टॉक के बारे में बताऊं तो एमआरएफ स्टॉक जो था 2003 में 1450 रुपये पे था। देन अगर आने वाले 10 साल के ग्रोथ में वही सेम स्टॉक की जो प्राइस थी वो 18,897 हो गई। और 20 साल बाद, मतलब और आने वाले 10 साल बाद, मतलब 2023 में सेम स्टॉक
to 90,000 के बीच में था एंड अभी करंट 2024 में वही स्टॉक 1,28,000। तो गाइस ये जो वीडियो था वो खाली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसा होता है, इतना आपको पता ही होगा नॉर्मली। सो मतलब कि मेरा बताने का मतलब ये था, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एमआरएफ और टाटा का शेयर, कि वो पहले क्या 10 साल 20 साल पहले उसका जो प्राइस था वो कितना था और अभी उसका प्राइस कितना है। अगर किसी ने, आप समझ रहे हो गाइस, अगर किसी ने वो शेयर्स में अगर लाख रुपया भी इन्वेस्ट किया होता तो आज वो करोड़ 2 करोड़ रुपए आराम से कमा लिया होता। तो गाइस ये है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टमेंट बहुत टाइप्स के है गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी में करते हो या फिर गोल्ड वोल्ड में करते हो तो हर इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न्स भी अलग है। बट लेकिन स्टॉक्स, शेयर मार्केट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, वो भी कम समय में। सो ऐसी भी और बहुत सारी चीज़ें, ये तो मतलब वीडियो में मैं खाली आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अभी जो इसके बाद में वीडियो लेके आऊँगा मैं उसमें आपको बताऊँगा कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इन्वेस्ट करने के टाइम पे, स्पेशली स्टॉक्स में आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे कोई भी स्टॉक्स में, क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और भी आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको कैसे स्टॉक को बाय परचेज करना है, कैसे आपको सेल करना है। ऐसी में आपको और भी चीज़ें लाके आपके कंसेप्ट को क्लियर करते जाऊँगा और इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हुए ऐसा करने की मैं कोशिश करूँगा। ऐसा कि नहीं, ऐसे ही नहीं कि आपको सिर्फ फ़ायदा ही होगा, इसमें प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, पर लेकिन लॉस कम से कम और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा अपन ट्राई करेंगे। थैंक यू।